नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की एक नई हॉरर कहानी जिसका नाम है अंधेरी हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। चारों तरफ फैले बाग बगीचे अब जंगल जैसे लगते थे। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और खामोशी का सन्नाटा, मानो हवेली जिंदा हो और लोगों को अपने अंदर खींच रही हो। कहा जाता है कि वहाँ कोई इंसान जाता है तो लौट कर नहीं आता, लेकिन असलियत क्या थी, आइए जानते हैं इस कहानी के पात्रों द्वारा। इस कहानी के अंदर जो पात्र हैं, पहला राहुल 26 वर्ष, दूसरा नेहा राहुल की दोस्त, तीसरा विजय राहुल का बचपन का दोस्त, गांव के लोग और हवेली की आत्मा। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। राहुल को हमेशा रहस्यमयी जगहों की रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक था। उसने कस्बे के अखबार में अंधेरी हवेली के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। कोई कहता था वह औरत की चीख सुनाई देती है, तो कोई कहता था कि वहाँ रात में लाल आंखों वाली परछाई घूमती है। किसी ने तो यहाँ तक भी दावा किया था कि वहाँ बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। राहुल ने ठान लिया कि अब उसे सच का पता करना होगा, तो उसने विजय से बोला। विजय बोला, अरे तू पागल है क्या, वहाँ जो गया है कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन नेहा बोली। नेहा को रिसर्च के लिए ये सुनहरा मौका लगा और उसने कहा, ये सब अंधविश्वास हो सकता है, चलो हमें वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तो तीनों ने तय किया कि आने वाले शनिवार को रात में वह हवेली में ही रुकेंगे। अब शनिवार की शाम आई और वह हवेली की तरफ बढ़ने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने के लिए कहा, बेटा वहां मत जाओ, रात होते ही हवेली जाग उठती है। लेकिन राहुल ने कैमरा उठाया और बोला, मैं डरने नहीं आया, सच्चाई रिकॉर्ड करने आया हूँ। जो ही वह हवेली के गेट तक पहुंचे, जंग लगी हुई चेन अपने आप हिली और दरवाजा चुर्र की आवाज के साथ खुल गया। नेहा कांप गई। अरे क्या तुमने दरवाजे को धक्का दिया? राहुल, नहीं नहीं, यह खुद खुल गया। अब तीनों अंदर घुस गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के अंदर जाले, टूटी मूर्तियां और न जाने पुराने कितने चित्र लगे थे। घड़ी में रात के 12 बजे थे। उन्होंने एक बड़े हॉल में टॉर्च और कैमरा सेट किया। अचानक छत से टप 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 पानी गिरने की आवाज आई। नेहा ने ऊपर देखा, छत तो सूखी थी। फिर एक टूटी खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। विजय हंसने की कोशिश करता, हवा होगी, इतना क्यों डर रहे हो? तभी कमरे के कोने से बच्चे के रोने की आवाज आई। नेहा की आंखें फैल गई। अरे ये आवाज तो सचमुच कहीं से आ रही है। राहुल कैमरे की तरफ झुका। अगर ये बच्चा है तो यहाँ क्यों? लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने कहा, सालों पहले इस हवेली में ठाकुर रघुनाथ जी रहते थे। बहुत जालिम आदमी थे। उनकी बीवी और छोटा बेटा रहस्यमय ढंग से मर गए। गांव वालों ने सुना था कि बीवी की आत्मा हवेली में भटकती है, तभी से यह हवेली शापित है। नेहा ने रिसर्च की तो पता चला ठाकुर की बीवी की लाश कभी मिली ही नहीं। ठाकुर ने हवेली छोड़ दी और कहीं गायब हो गया। राहुल ने तय किया आज रात वह हवेली के तहखाने में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात को तीनों फिर से टॉर्च लेकर तहखाने की तरफ चल पड़े। सीढ़ियों में जंग लगा हुआ था। नीचे अंधेरा इतना गाढ़ा था कि सांसें भी भरी लग रही थी। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, वो अभी यहीं है। विजय घबरा गया, ये किसने लिखा? तभी पीछे से सर्द हवा चली और किसी औरत की हंसी की गूंज उठी। नेहा चिल्लाई, भागो भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह सब फंस चुके थे। अचानक सामने एक धुंधली परछाई उभरी। सफेद साड़ी में एक औरत, आंखों से खून बहता हुआ। वो औरत बोली, क्यों आए हो यहाँ? ये मेरा घर है, तुम नहीं जा सकते। राहुल कांपते हुए बोला, तुम ठाकुर की बीवी हो क्या? वो औरत चीखी, उसने हमें जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। दीवार से बच्चे की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। नेहा ने देखा, ईंट के बीच से छोटे हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा ने बताया, ठाकुर ने मेरी और मेरे बेटे की हत्या की, हमें इस हवेली में कैद कर दिया, हमारी आत्माएं आजाद नहीं हो पाई। राहुल ने सांस जुटाया और बोला, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। नेहा ने पूजा पाठ और मंत्र पढ़ने आरंभ किए, लेकिन आत्मा बहुत क्रोधित थी। अचानक विजय के शरीर पर आत्मा का कब्जा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वह भयानक आवाज में बोला, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। वो राहुल पर टूट पड़ी। लड़ाई हुई। नेहा ने पवित्र गंगा जल छिड़का और विजय जमीन पर गिर पड़ा और आत्मा चीख कर बाहर निकल गई। कमरा हिलने लगा और दीवारें टूटने लगी। नेहा जोर से मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा दर्द से चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह वह तीनों बाहर निकले। हवेली ढह चुकी थी। गांव वाले बोले, धन्यवाद बेटा, आज सालों पुराना श्राप तुम तीनों ने हिम्मत करके खत्म कर दिया। राहुल ने भी चैन की सांस ली। लेकिन उसी रात जब वो अपने होटल के कमरे में सो रहा था,
तो उसके कैमरे में अपने आप वही रिकॉर्डिंग चली। बच्चे की आवाज, पापा मुझे बचाओ। राहुल की नींद उड़ गई। अब क्या आत्मा सचमुच मुक्त हुई थी और अब हवेली की दहशत क्या पीछे छूट चुकी थी? तो दोस्तों, ये कहानी आज की यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। आपको इस कहानी को पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब नई कहानी जल्दी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।